ले समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। समय के प्रवाह में सब टूटते चले गए, बिखरते चले गए। बड़े बड़े कोट और किले वो भी समय के प्रवाह में नष्ट होते चले गए। लेकिन वितरागवाणी आज भी कायम है। हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वितरागवाणी आज भी फ्रेश है। व्यवधान बहुत आए, 12-12 वर्ष के अकाल तक पड़े, लेकिन ऐसे दुर्भिक्ष काल में भी हमारे आचार्यों ने वितरागवाणी को सुरक्षित रखा। वितरागवाणी ये अपनी आत्मा को लाइट कर देती है, और आत्मा लाइट होती है तो आत्मा में लाइट जलती ही जलती है। वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है ये लाइट वेट का ट्रेंड चल रहा है। हर चीजें आदमी पसंद कर रहा है लाइट, हल्की होना, लाइट वेट। कि कुछ भी सामान खरीदने जाओ लाइट वेट चाहिए। वस्तुएं लाइट वेट चाहिए, लेकिन लाइट वेट वस्तुओं के चक्कर में कहीं आत्मा का वेट तो नहीं बढ़ा रहे। और आत्मा का वेट बढ़ गया तो संसार सागर से पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मा भी लाइट हो जाए, और आत्मा हल्की तब होगी जब हम विराधना से स्वयं को बचाएंगे। और उसी की प्रवचन माला जुग जुग जियो चल रही है। अविहया, वतिया, लेशिया, संगाइया, संगठिया, परियाव्या, किलाम्या, उद्दविया, 3 शब्द आज लेते हैं। परियाव्या, किलाम्या, उद्दविया।
पर्याव्या का मीनिंग किसी को परेशान करना। किलाम्या का मतलब है क्लेश और कलह करना। उद्विया का मतलब है उद्विग्न होकर के दूसरे को कष्ट देना। कर्म फिलोसफी को पढ़ा होगा तो असाता वेदने कर्म का बंधन कैसे होता है। जीवों को झुराने से, उनको रुलाने से, उनको बार बार रुलाने से, ये सारे के सारे तीनों इस शब्दों का यही मतलब है कि जब जीवों को परेशान करते हैं, उनको झुराते हैं, उनको रुलाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं तो असाता वेदने कर्म का बंधन होता है। और असाता वेदने कर्म का जब उदय होता है तो क्या होता है। किसी को परेशान करने से असाता वेदने कर्म का बंध है, किसी को सताने से असाता वेदने कर्म का बंधन होता है, किसी को झुराने से असाता वेदने कर्म का बंधन होता है। और जब इसका उदय होता है तो एक कर्म हमें साता से जीने नहीं देता है, सुख शांति से नहीं जीने देगा। ऐसे कारण बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, जब रोने की समस्याएं सामने आती ही जाती है। और साता मिलती रहे, सुख चैन से अपना जीवन चलता जाए, इसके लिए यहां पर आगमकार कहते हैं हीलर बनो, किलर मत बनो। हीलर बनना यानी जख्म भरने वाला बनना, जख्म देने वाला नहीं बनना। हीलर यानी जख्मों को भरने वाला और किलर यानी जख्म करने वाला। और पर्याव्या, किलाम्या, उद्दव्या ये विराधना तब होती है जब हम किलर बने हुए होते हैं। और किलर बनेंगे तो फिर किलर से ही मुलाकात होगी। और हीलर बनेंगे तो हीलर मिलेंगे। इसलिए जख्म देना नहीं, जख्म भरना। कोई सीढ़ियों से उतर रहा है और अचानक एक सीढ़ी चूक गया, लड़खड़ा गया, नीचे गिरने लगा, आप सामने खड़े हैं, क्या करते हो? क्या करते हो? संभालते हो। उसे ढांढस बताते हो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। बोलते बोलते किसी की जुबान लड़खड़ा गई, किसी की जुबान लड़खड़ा गई, क्या करना? बात कर रहे थे आप किसी से, सामने वाले की जुबान लड़खड़ा गई, और जुबान लड़खड़ा गई तो जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया, या आप जो सुनने के आदी नहीं हैं वो शब्द कानों में सुनाई दे गए।
हीलर बनना या किलर बनना? कि पांव लड़खड़ाए संभाल लिया, जुबान लड़खड़ाई संभालते हो। और यहां पर यदि संभाल लिया, जैसे किसी का पांव लड़खड़ाया संभाल लिया, और वैसे ही किसी की जुबान लड़खड़ाई और संभाल लिया, तो आगे की पिक्चर क्या होगी? फर्स्ट एड की जरूरत है। गिर गया है, फिसल गया है, फर्स्ट एड की जरूरत है। और फर्स्ट एड तो नहीं कर रहे हैं, मरहम पट्टी करनी थी लेकिन मरम्मत करना शुरू कर दिया। किलर बन गए। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसे समय में किसी की जुबान लड़खड़ा गई, मान लो भाई है और भाई भाई एक भाई की जुबान लड़खड़ा गई, घी से अंगुली जलती है, घी से काम आपका रोज पड़ता ही है, घी से अंगुली जलती है। किसी की अंगुली घी से जल गई, वैद्य के पास पहुंच गया, कहा क्या हुआ? घी से अंगुली जल गई। वैद्य ने कहा इस पर घी लगा लेना। अब वो आपके जैसे समझदार नहीं था, उसने कहा वैद्य साहब घी से तो अंगुली जली है और आप कहते हो घी लगा लेना। वैद्य ने कहा अंगुली जली क्योंकि घी गरम था, तो घी से अंगुली नहीं जलती है, घी गरम होता है तो अंगुली। भाई गाली दे सकता है, भाई गाली दे सकता है, नहीं दे सकता, लेकिन भाई गरम हो गया। होता क्या है? भाई गाली नहीं दे सकता लेकिन भाई गरम हो गया, जैसे घी गरम हो गया और जख्म दे गया, वैसे ही भाई का दिमाग गरम हो गया और जख्म दे गया। तो भाई गाली नहीं देता, भाई गाली नहीं देता, घी अंगुली नहीं जलाता, घी के अंदर अग्नि का प्रवेश हो गया। ध्यान रहे, घी के अंदर अग्नि का प्रवेश हो गया, इसलिए घी अंगुली नहीं जला रहा है, अग्नि अंगुली जला रही है। और घी अंगुली जलाता तो वैद्य ये नहीं कहता कि घी लगाओ, तो अंगुली अग्नि जलाती है। भाई गाली नहीं देता, भाई गाली नहीं देता, लेकिन वो कषाय की अग्नि जो जली है वो माध्यम हो जाती है। और ऐसे समय में एक भाई यदि घी बन जाए, एक भाई यदि घी बन गया तो जला था वो ठीक हो जाएगा।
और हीलर बनना यानी ये सब पर्याव्या, किलाम्या, उद्धव्या, विराधना से बचने का ये सूत्र है। कि हम हीलर बनना सीखें, किलर बनना नहीं सीखें। कुछ उदाहरण आप तक पहुंचा रहा हूं। भगवान महावीर साधना के लिए आगे बढ़ते गए और हीलर बनकर के आगे बढ़े। चलते चलते किलर मिल गया, चंड कौशिक मिल गया। और उस किलर को भी हीलर बना दिया। शूलपाणी यक्ष मिल गया, उस किलर को भी भगवान ने हीलर बना दिया। तो क्षमता है अपन के अंदर। किलर को भी हीलर बना सकते हैं यदि हम स्वयं हीलर बने हुए हैं। पतिदेव खाना खाने बैठे और खाना खाने ही बैठे थे। दुकान की प्रॉब्लम थी और दुकान की प्रॉब्लम दिमाग में साथ में घर में लेकर के आ गए। और दुकान की प्रॉब्लम जब घर में लेकर के आते हो तो घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब दुकान की प्रॉब्लम दिमाग में और वो प्रॉब्लम गुस्सा बनकर के भोजन पर उतर आया और पत्नी को डांटने लग गया कि ये सब्जी बनाई, इतना नमक डाल दिया, देख करके नहीं बनाती, तुम्हारे घर के अंदर काम क्या है, सिर्फ एक रोटी तो ही पकानी होती है और क्या काम है, बोलने लग गया। क्या क्या काम है घर के अंदर? बिजी इतने कि समय नहीं और हाथ में कुछ काम भी नहीं। और जितनी देर नौकरानी के पीछे आप लोग घूमते हो उससे कम समय में तो खुद ही काम कर सकते हो। नौकरानी पोछा लगा रही है तो भी उसके पीछे पीछे, यहां नहीं लगाया, यहां नहीं, यहां, इतनी देर में तो खुद कर सकते हो, लेकिन मजबूर हो गए। तो पति वो भड़ास निकालने लग गया, बोलने लग गया और इतने में मां आ गई। माता कहने लगी, बेटा क्या हो गया? पुत्र कहने लगा, मां देखती नहीं, पता नहीं कैसा खाना बना के रखती है, 2 टाइम का खाना भी सही से बना के नहीं खिलाती है। अब मां यहां पर हीलर बन गई, किलर नहीं बनी। उसने कहा, बेटा बहू मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, लेकिन आज जबरदस्ती मैंने इसको बोल बोल करके खाना आज मैंने बनाया। और बेटा तू जानता है मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है और मुझे पता नहीं, याद नहीं रहा और सब्जी में 2 बार नमक डाल दिया। और मां ने बोला, बेटा चुप हो गया, खाना खा करके दुकान में चला गया। बहू ने सासू जी से कहा, माता जी कि आपने बीच में आकर के मेरा पक्ष लिया, खाना मैंने बनाया लेकिन फिर भी आपने बोल दिया आपने बनाया। और मां कहने लगी, बेटा तू प्रतिदिन खाना बनाती है, बढ़िया से बढ़िया बनाती है, और एकाध दिन
थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। और तुझे भी मैं शाबाशी देती हूं कि उसने इतना बोला लेकिन तूने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। वरना बेटी मैं देखती हूं, ऐसी ऐसी बहुओं को देखती हूं जो 2-2 घंटे बोलती रहेगी और फिर कहेगी मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तूने तो इतना कुछ बोला लेकिन चुप रही। और बेटा ये तेरी शांति ये बहुत बार परेशानियों से बचा लेती है। तो ये हीलर, और उस समय सासू ये भी यदि किलर बन जाती और बेटे का पक्ष लेकर के बहू की और कमियां और खामियां निकालने लग जाती तो घर का माहौल बिगड़ जाता है। सासू जी पारना करने बैठे और पारने में क्या खाना? मूंग और परमानेंट मीनू। पारने का परमानेंट मीनू। अब बहू जी ने मूंग केर बनाए। अब सासू जी मूंग खाने लगे और खाते खाते दांतों के बीच में मूंग के साथ सासू ने बहू से कहा, देख करके मूंग नहीं चुगती। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी 2-2 आंखें दी है, कम से कम ठीक ढंग से देख तो लेती। ये कंकर आ गया, पहले से ही दांत कमजोर और ऊपर से आ गया कंकर, कितना बुरा हाल होता है कि अच्छा होता है। अब ये शब्द सुने बहू भी किलर बन गई। बहू ने कहा, सासू जी भगवान ने मुझे तो 2-2 आंखें दी लेकिन भगवान ने आपको भी ये किलर। और जब तक किलर बने रहेंगे ये पर्याव्या किलाम्या उदविया की विराधना चलती ही रहेगी कि कलह करना, परेशान करना, एक दूसरे को कष्ट और तकलीफ के अंदर डालना, ये पर्याव्या किलाम्या उदविया विराधना। और इस विराधना के माध्यम से सुख शांति का जीवन नहीं जिया सकता। इसलिए आगमकार कहते किसी को हैरान परेशान मत करो, किसी को तकलीफ और कष्ट के अंदर मत डालो। यदि तुम किसी को कष्ट और तकलीफ में डालोगे तो गड्ढे आगे तुम्हारे लिए तैयार मिलेंगे। दामाद जी अपने ससुराल पहुंचे और साथ में पत्नी भी है। बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी इनको बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया है, इस समय सहयोग की जरूरत है। पिता बेटी से कहने लगा, बेटी तुझे पता है
कि नौकरी की और इतना कुछ बन नहीं पाया, लेकिन बेटी ने कहा पिताजी अभी कुछ ही महीनों पहले माँ की मृत्यु हुई है और जो पैसा मिला है जो बीमा आदि से, वो पैसे आप अभी इनको दे दो और जब स्थिति ठीक होगी तो पुनः आपको कर देंगे। पिता कहने लगा बेटी तुझे पता है कि भरी सभा के अंदर जब तेरी माँ की मृत्यु के उपरांत का जो कार्यक्रम था और भरी सभा के अंदर अस्पताल में वो राशि देने की घोषणा मैंने की हुई है और जैसे ही वो पैसा आएगा वो वहां पर देना है। और अभी पैसा आया है 3-4 दिन पहले ही और वो राशि वहां तक देनी है और बेटी ने कहा 4 महीने बाद दे देना, अभी इनको जरूरत है, आप इनका सहयोग कर दो। अब जब बेटी का इतना आग्रह देखा तो जो 12 लाख रुपए मिले थे वो सब के सब बेटी के हाथ में थमा दिए और बेटी और दामाद ने इस वादे के साथ लिए कि बहुत जल्दी ये रकम वापस हो जाएगी। और बहुत जल्दी ही लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर तो वो नुकसान उनके दामाद जी ने कवर कर लिया और 4 महीने जब नजदीक आने लगे तो ससुर जी ने दामाद जी को फोन किया कि इससे पहले समाज वाले मांगने आए, मेरी इच्छा है मैं उन्हें बुला करके दे दूं, इसलिए वो पैसे मुझे वापस चाहिए, समय हो गया है। अब दामाद कहने लगा अभी 15 दिन टाइम है पिताजी, 15 दिन के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है। अब 15 दिन गुजरने के बाद 15 दिन और गुजर गए, लेकिन झंवई का वापस फोन नहीं आया। ससुर जी ने पुनः फोन किया और कहा बेटा वो पैसे, और इतना बोलना हुआ दामाद जी कहने लगे मैं कोई लेकर भाग रहा हूं क्या? मैं कोई लेकर तो भागा नहीं जा रहा हूं, जब होगा तब दे दूंगा। अब जवाई ने फोन काट दिया। अब उन्होंने अपनी बेटी को फोन किया कि बेटी वो पैसे, बेटी ने कहा मैं उनसे बात करती हूं और बेटी ने अपने पति से बात की, देखो पिताजी को जरूरत है, पैसे देने हैं, कठिन समय में अपना सहयोग किया है, अब उनको जरूरत है, देना है। तो पति भी अपने पत्नी से कहने लग गया तुम चुप रहो, कि तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, जब मेरे पास होगा मैं पहुंचा दूंगा। और हां, बार बार अपने पिता का फोन रिसीव करने की जरूरत नहीं। ये किलामिया और उद्विया, ये विराधना। कुछ एक दिन और बीत गए और 10-15 दिन बाद वो घर पर पहुंचे। और घर पर पहुंचे, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद
मान सम्मान पैसे की तो अलग बात, वहां पर दामाद ने बेइज्जत कर दिया। और इसीलिए कोई कवि ने कहा है, जो खानदानी रईस होते हैं, जो खानदानी रईस होते हैं, वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। जो खानदानी रईस होते हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। तुम्हारी जो खानदानी रईस होते हैं वो नरम रखते हैं मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। और यही खानदानी लोगों में और अन्य लोगों में फर्क होता है। ससुर ने हाथ जोड़ लिए और इस जिंदगी में अनेकों बार ऐसा हो जाता है कि अपने उसूल कभी यूं भी हमें तोड़ने पड़े, अपने नियम कभी यूं भी हमें तोड़ने पड़े। खता किसी औरों की थी, हाथ हमें जोड़ने पड़े। और उस दिन के बाद से बेटी और बाप का संबंध खत्म हो गया। बेटी तड़पती है, लेकिन पति कहता है पिता के घर जाना नहीं है। अब एक तरफ पिता है, एक तरफ पति है। और कभी कभी ये जिंदगी कैसे इम्तिहान ले लेती है। ससुर बेचारा सोचता है कि पैसे भी गए, रिश्ता भी गया, प्रेम भी गया। और इसीलिए इसे आगमकार कहते हैं कि हो सकता है जिसको तुमने पैसा दिया वो मुंह मोड़ सकता है, वो तुम्हारे से नजरें चुरा सकता है, लेकिन जिनको तुम दुआएं दोगे वो तुम्हारी जिंदगी में भला करने जरूर आएगा। जिसको कर्जा दिया है वो भले आए या ना आए, लेकिन जिनको दुआएं दी है वो तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। और इसीलिए प्रवचन माला है, जुग जुग जियो, कि हर जीव को दुआएं देते हुए आगे बढ़ो। और आराधना का जीवन जीने लग जाएंगे, अनंत अनंत जीवों को दुआएं देने लग जाएंगे। और जितना जितना विराधना का जीवन जिएंगे, बद्दुआएं लेते ही जाएंगे। अकेले ससुर जी और कोई है नहीं, पत्नी का देहांत हो गया, पुत्र कोई था नहीं, अकेली बेटी। और इस किस्से ने उनको समय से पहले ही बीमार कर दिया। और आदमी जब अपनों के द्वारा छला जाता है, इंसान जब अपनों के द्वारा ही छला जाता है, तो ये जीवन समय से पहले ही छलनी हो जाता है। इसलिए पुनः आग्रह है कि ऐसी विराधना, ऐसा गुनाह कभी जिंदगी में मत करो।
दूसरों का आंखें हमारे काम आ सकती है, दूसरों का ब्लड भी अपने काम आ सकता है, दूसरों की किडनी, दूसरों का लीवर भी अपने काम आ सकता है। लेकिन यदि अपने ही लंग्स यदि कमजोर हो गए, अपने ही फेफड़े कमजोर हो गए, तो बाहर की ऑक्सीजन काम नहीं आ सकती। बाहर की ऑक्सीजन तभी काम आती है जब हमारे भीतर के फेफड़े मजबूत हो, और यदि भीतर के लंग्स कमजोर हो गए तो बाहर की ऑक्सीजन काम नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार कि हम यदि भीतर का, हमारा परिवार का माहौल यदि मजबूत है, तो ये सारे बाहर के रिश्ते अपने काम आएंगे। लेकिन यदि अपने परिवार के ही रिश्ते कमजोर हैं, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, अगर ये रिश्ते यदि कमजोर हैं, तो बाहर वाले कुछ काम नहीं आने वाले। अब पिता वो तड़पता है, बड़ा क्लेश है, हैरान है, परेशान है, दिमाग में एक ही बात चलती है कि मैंने उनका सहयोग किया, उनको पैसे दिए, पैसे गए तो गए, लेकिन प्रेम भी चला गया। अब वो बेचारा झुरता है, रोता है, और उधर घर में रोता है। अब ये सारी किलामिया, उद्विया, परियाव्या की विराधना, ये 24 आवर्स, देखो ये किसी जंतु को हम मार रहे हैं उसी समय विराधना हो रही है, लेकिन ये उद्विया आदि की विराधना ये तो 24 आवर्स होती है, 24 घंटे। और इसीलिए संगैया, संघटिया, परियाव्या, किलाम्या, उद्वया की विराधना को समझो कि ऐसा 24 आवर्स चलता है जैसे आपका ब्याज 24 आवर्स चलता है। कि दुकान तो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक चलती है, लेकिन जिनका ब्याज बट्टे का धंधा हो 24 घंटे। तो ये विराधना जो है ये ब्याज बट्टे वाली विराधना है, और ये सिंपल ब्याज नहीं है। इसके अंदर सिंपल ब्याज नहीं है, ब्याज के ऊपर ब्याज है, और ब्याज के ऊपर ब्याज भरने वाला कभी प्रोग्रेस कर पाएगा? ब्याज के ऊपर ब्याज पर ब्याज भरने वाला कभी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ऐसी विराधना से स्वयं को बचाना। और सालों गुजर गए, बोलचाल बंद, आना जाना बंद, कितने राखी के त्योहार आ गए, दिवाली के त्योहार आ गए, आए और गए, लेकिन आना जाना उनका शुरू नहीं हुआ। और ऐसे समय में उस श्रावक के गुरुदेव का उस नगरी में आगमन हुआ। और श्रावक दर्शन के लिए पहुंचा, अपने गुरु के दर्शन के लिए। और गुरु ने देखते ही कहा, क्या बात है, ये क्या हालत बना ली।
और श्रावक कहने लगा, गुरुदेव ये हालत, ये तो अपनों के दिए हुए जख्म है। और सब बात बताई, और सारी बात सुनने के बाद गुरु ने श्रावक से कहा, श्रावक कल तू अपनी बेटी के यहां फल और मिठाई लेकर के जाना। कहा, गुरुदेव मैं? बोले हाँ, लेकिन गलती तो उनकी है, और गलती उनकी है तो वो मेरे यहां आए या मैं उनके यहां जाऊं? क्या करना? श्रावक कह रहा है गलती उनकी है तो वो मेरे यहां आए या मैं उनके यहां जाऊं? जितना सोच सकते वो सोचना। और गुरु ने कहा, गलती उनकी है 99%। पहले के 99% गलती उनकी, और बाद की 1% गलती तुम्हारी। कहा, मेरी? कि तुम कहता 8-10 साल हो गए, और 8-10 सालों के अंदर सच सच बताना तूने अपनी बेटी और दामाद के लिए कितनी बार बुरा सोचा? ये तेरी पहली गलती। कितने लोगों के सामने तूने उनको गलत बताया, उनके बारे में गलत बोला? ये तेरी दूसरी गलती। और तेरी तीसरी गलती ये कि कोई उनके बारे में गलत बोलता तो तुझे सुनकर के खुशी होती। और इसलिए मेरा कहना मान, और कल फल और मिठाई ले जाना, और अपनी तरफ से क्षमा याचना कर लेना कि श्रावक जिंदगी का भरोसा नहीं है। कि हम पीले पत्ते हो गए हैं, और पीले पत्तों का भरोसा नहीं है। कि एक हवा का झोंका आना है और एक पेड़ से, डाली से पत्ते को अलग हो जाना है। और इससे पहले हम डाली से अलग हों, ये जो विराधना हो रही है इसका तू प्रायश्चित कर ले। और हकीकत में आप यहां पर बैठे हो, बहुत से लोग, वैसे तो आयुष्य का भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक उम्र मान करके चाले 80 साल के आसपास, तो लगभग पीले पत्ते होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब पता लग रहा है कि पीले पत्ते हो रहे, पूरे पक रहे हैं और पक चुके हैं, तो ऐसे के अंदर यदि किसी से भी अपना वैर विरोध है तो अपनी तरफ से सामने वाले क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सामने वाले पर छोड़ देना, लेकिन अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाना। और यूं मत समझना ये दुनिया, अगर भगवान का जीवन देखें, भगवान महावीर का जीवन देखें, तो केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान के दुश्मन मौजूद थे। याद रखना, केवल ज्ञान होने के बाद भी।
लेकिन दुश्मन रह सकते हैं, लेकिन दुश्मन रहने के बाद भी अपने दिल के अंदर दुश्मनी नहीं रहनी चाहिए। दुश्मन रहेंगे, दोस्त भी रहेंगे, दुश्मन भी रहेंगे, लेकिन दुश्मन रहे लेकिन दिल के अंदर दुश्मनी ना रहे। और श्रावक गुरु की आज्ञा और मना नहीं कर पाए, मन नहीं है लेकिन फिर भी गुरु को मना नहीं कर पाए। और अगले दिन मिठाई फल फ्रूट लेकर के अपने बेटी के यहां जा रहे हैं 8 साल बाद। घर के सामने पहुंचे, बेल बजाई, बच्चों ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर नाना को खड़े हुए देखा। और दोनों बच्चे चिल्ला पड़े, मम्मी मम्मी देखो नाना आए हैं, मम्मी देखो नाना आए हैं, नाना आए हैं। और मम्मी भी किचन से निकल करके आई और पिता को सामने देखा। आंखों से आंसू बरसने लगे। कहा, पापा आप? पापा आप यहां पर? पापा ने कहा, मेरे से गलती हुई और मैं क्षमा याचना करने आया हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव के उम्र के आखिरी दौर के अंदर मुझे मेरी बेटी का प्रेम मिले, कि बस उसके लिए आया हूं। और मैं नहीं चाहता कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग ये कहें कि देखो मर गया लेकिन बेटी के यहां नहीं गया। इसलिए मुझे माफ करना। मैं क्षमा याचना करने के लिए आया हूं कि जो कुछ मेरी तरफ से हुआ मैं अपनी तरफ से क्षमा याचना करता हूं। बेटी ने भी पापा के चरण स्पर्श किए। अंदर कमरे में से दामाद जी भी आए, उन्होंने भी देखा। और 8 साल के अंदर तो उनके अंदर भी परिवर्तन हुआ, वो भी चरण स्पर्श किए। और पुनः रिश्तों के बीच के अंदर जो एक खटास था, एक वैर वैमनस्य की काई छा गई थी, वो परत हटती चली गई। और इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, ऊंचाइयां मिलती नहीं, ऊंचाइयां मिलती नहीं एड़ियां उठाने से। ऊंचाइयां नहीं मिलती है एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है सिर को झुकाने से। भले ही वो ऊंची हिल्स वाले कितने ही सैंडल पहन लेना, वो ऊंचाइयां नहीं मिल सकती जो ऊंचाइयां गर्दन को झुकाने से प्राप्त होती हैं। तो ये पर्याव्या किलाम्या, ये उद्वया की विराधना, इस विराधना से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, कैसे
चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे।